एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है कि हे गौतम बुद्ध, हमें बहुत आलस्य आती है, हम कोई भी काम सही समय पर नहीं करते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो, तुम्हें कोई भी काम करना पसंद नहीं। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं अक्सर देखता हूँ, जब भी हमें कोई चीज का जरूरत रहता है तब मैं उस काम को कोई और दिन के लिए छोड़ देता हूँ या फिर किसी और पर छोड़ देता हूँ। तब गौतम बुद्ध कहता है कि अगर तुमको ये पता है कि मैं आलस्य करता हूँ तो तुम आलस्य करते ही क्यों हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, हमें नहीं पता कि मैं आलस्य करता हूँ और ये आलस्य हमें कैसे जकड़ देती है। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम ये बताओ, आलस्य आता क्या है। तब वो व्यक्ति बोलता है कि अगर हम जरूरत से अधिक भोजन कर ले तब हमारे अंदर बहुत अधिक आलस्य आती है और हम जब जरूरत में जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो भी खा ले तो हमें बहुत अधिक आलस्य आती है, जैसे मांस, मछली, चिकन, ऐसे बहुत सारे चीजें जो कि हमें खाया हुआ नहीं पचता है, जिसकी वजह से हमें आलस्य आती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना पता है कि ये सब करने से आलस्य आती है तो फिर तुम करते ही क्यों हो। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि हे बुद्ध, आप ही हमें कोई रास्ता बताइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो चीज हमारे जरूरत के लिए उपयुक्त नहीं है हमें वो चीज को नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे अंदर बहुत सारे आलस्य ऐसी चीज आएंगे। अगर तुम ये चीज को तो अवश्य देखा, जिसके साथ रहोगे तुम वैसा ही बन जाओगे। तब वो व्यक्ति कहते हैं जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं तुम ये भी देखे होंगे, जब तुम आलस्य के साथ रहोगे तब तुम्हारा मन आलस्य ऐसा करने लगेगा, जब तुम अच्छे इंसान के साथ रहोगे तब तुम्हारा मन अच्छे टाइप में करने लगेगा। तब वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बुद्ध, हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हमारे जिंदगी में आलस्य तभी आता है जब हम कोई काम को नहीं करते हैं। जब हमारे मन में कोई काम रहता है तब हमें आलस्य नहीं आती है। जब तुम्हें कोई काम रहेगा तब तुम आलस्य को छोड़कर तुम अपने काम पे फोकस करोगे। तब वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बुद्ध, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, जब हम कोई काम रहता है तब हम आराम से नहीं बैठते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता है तब हम सोए रहते हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम जब सोते हो तो सही समय पे सोना चाहिए, जिसके वजह से तुम्हें आलस्य नहीं आएगा। जिस तरह तुम सही समय पे सोओगे और सही समय पर जागोगे उससे भी आलस्य नहीं आता है। और अपने जीवन में हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके वजह से हमारा शरीर भी फुर्तीला रहता है, जिसके वजह से हमें कोई भी तरह के आलस्य नहीं आते हैं और हमें हर काम करने में मजा आता है। तब वो व्यक्ति बोलता है कि ऐसा क्या होता है। तब गौतम बुद्ध कहता है जब हम घर में सोए रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं तब हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है, जिसके वजह से हम काम को ना करना या फिर कल के भरोसे टालते रहते हैं। अगर तुम ऐसे ही देखो तो अगर तुम आराम से बैठे हुए हो तो तुम्हें उठने का मन नहीं करेगा। तब वो व्यक्ति कहता है जी गौतम बुद्ध, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार प्रवेश कर चुका है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो तब क्या करें। तब गौतम बुद्ध कहता है कि अगर तुम आराम से बैठोगे तो तुम्हारे साथ अवश्य होगा, इसीलिए अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई काम करते रहो। अगर हो तो नींद आए तो एक झपकी ले लो, लेकिन बैठे रहने से तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर में या फिर तुम्हारे अंग अंग में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होंगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं अगर मान लिया जाए तुम्हें कोई काम दिया गया हो तो तुम उस काम को जरूर और जल्दी करोगे। तब वो व्यक्ति कहता है जी गौतम बुद्ध। तब बुद्ध फिर से बोलते हैं अगर तुम्हारे पास बहुत सारे सोने हैं और वो एक पोटली में है
तुम एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो और तुम थक गए हो, तब तुम एक वृक्ष के नीचे जरूर बैठोगे। तब वो व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध। फिर से गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मान लो उस पेड़ के बगल में एक डाकू आया हो तो क्या तुम रहोगे? तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं, ऐसे में हम वहाँ से निकल जाएंगे और दूसरे जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे लिए सुरक्षित हो। तब गौतम बुद्ध कहता है कि हाँ, ऐसे ही हमारे जिंदगी में होता है। जब हमारे जिंदगी में कोई काम नहीं रहता है या फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं, तब हमारे अंदर की जागरूकता बंद हो जाती है। इसी वजह से हम कुछ नहीं करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में आलस्य आते हैं, कमजोरी आते हैं और काम ना करने वाले बहाने आते हैं। अगर तुम हर रोज मेहनत करोगे, काम करोगे, तब तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार के आलस्य नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम हर दिन बैठे हुए हो, कुछ दिन के बाद एक दिन काम करने जाओ तो तुम्हारे मन में आलस्य आएंगे और ना काम करने वाले तुम बहाने करोगे। तब वो व्यक्ति गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहकर चले जाते हैं और कहते हैं कि बुद्ध, आपके समझाए हर बात को मैंने समझ लिया। आज से मैंने अब वही करूँगा जो हमारे लिए जरूरत है और जो हम अच्छे तरीके से करेंगे। और यह कहकर वो व्यक्ति चले जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए नए स्टोरी के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।